हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम क्लास 9 का इंग्लिश प्रोज पढ़ा रहे हैं, जिसमें लेसन 1 चल रहा है, टॉम साइड, जिसको मार्क ट्वेन ने लिखा हुआ है। ये कहानी कुछ आगे बढ़ चुकी है। जैसे वो मुरब्बा चुराते हुए टॉम, जो लड़का है, पकड़ा जाता है। उसकी मौसी उसे दंड देने के लिए छड़ी ऊपर करती हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने जाती हैं, वो उन्हें चकमा दे करके भाग जाता है। अब आंट पोली को गुस्सा बड़ा आता है। वो सोचती है कि इस बच्चे को दंड जरूर देंगे, और वो दंड देने के लिए सोचती है। कहानी यहाँ तक पहुँचा था। आज हम लोग द नेक्स्ट डे से डोंट यू यहाँ तक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, बड़े ही ध्यान से सुनेंगे इस कहानी को, बड़ा ही आनंद आने वाला है। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे। द नेक्स्ट डे अगला दिन वाज था सैटरडे, शनिवार। अगला दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट। द स्कूल विद्यालय वाज शट बंद हो गया था। पैसिव वॉइस में है ये, तो इसलिए कहेंगे बंद हो गया था। द स्कूल वाज शट, स्कूल बंद हो गया। ऑल द बॉयज इन द विलेज वेयर फ्री। ऑल द बॉयज, आल सभी, द बॉयज लड़के, सभी लड़के, इन द विलेज उस गांव में, वेयर थे फ्री मुक्त, आजाद, यानी कि उस गांव में सभी बच्चे फ्री थे, यानी कि आजाद थे। इट वॉज ए ब्यूटीफुल डे। इट यह वाज था, एक ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल सुंदर डे, दिन। यह एक सुंदर दिन था। The sun was shining and the bird were singing. The sun, सूर्य was था, shining चमक रहा, सूर्य चमक रहा था, and the birds और चिड़ियाँ were singing गा रही थी। The trees and flowers looked so fresh and lovely. And the trees, दिया हुआ trees, पेड़, एंड फ्लावर्स, दिया फूल, पेड़ और फूल, लुक्ड दिखते थे, सो फ्रेश, इतने ताजे नहीं, बल्कि ऐसे कहें कि बहुत ही ताजे, एंड लवली और प्यारे। पेड़ और फूल बहुत ही प्यारे और ताजे दिखते थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग। टॉम मीन्स टॉम, ऑफ कोर्स वास्तव में, वांटेड चाहता था, टू गो जाना, फॉर स्विमिंग तैरने के लिए। वास्तव में टॉम तैरने के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वेयर गोइंग। ऑल द अदर बॉयज, ऑल सभी, अदर बॉयज दूसरे लड़के, सभी दूसरे लड़के, वेयर गोइंग जा रहे थे। उसके बाद देखते हैं पैराग्राफ 4 में क्या कह रहा है कि टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम मीन्स टॉम केम आया, सैडली दुखी मन से, आउट बाहर, ऑफ द हाउस घर के। टॉम दुखी मन से घर के बाहर आया। इन वन हैंड, एक हाथ में, ही हेल्ड वो पकड़ा था, वो लिया था, ए लॉन्ग ब्रश एक लंबा ब्रश, एक हाथ में वो एक लंबा ब्रश लिया था। इन द अदर, और दूसरे में, ही कैरेड वो लाया, ए बकेट एक बाल्टी, विच जो वाज फुल भरा था, ऑफ वाइट वॉश सफेदी, वाइट वॉश मीन्स सफेदी। इन द अदर, और दूसरे में वह एक बाल्टी लाया जो सफेदी से भरा था। His aunt was making him whitewash the fence. His aunt, उसकी मौसी, was making करा रही थी, him उससे, whitewash सफेदी, of the fence चार दीवारी की। उसकी मौसी चार दीवारी की उससे सफेदी करा रही थी। Tom looked sadly at the fence. Tom looked, Tom देखा, sadly दुखी मन से, at the fence चार दीवारी को। Tom दुखी मन से चार दीवारी को देखा, और देखने के बाद देखें क्या वो कहता है कि हाउ हाई इट इज, हाउ लॉन्ग इट इज, ही थॉट, वो सोचा, क्या सोचा कि हाउ हाई, कितना ऊंचा, इट इज यह है, कितना ऊंचा है ये, हाउ लॉन्ग इट इज, कितना लंबा है ये।
Indeed, the height of the fence was 9 feet and its length was 30 yards. Indeed means वास्तव में the height of the fence, height ऊंचाई of the fence चार दीवारी की, वास्तव में चार दीवारी की ऊंचाई was थी 9 feet 9 feet and its length और इसकी लंबाई was थी 30 yards 30 यार्ड गज। वास्तव में चार दीवारी की ऊंचाई 9 फीट और इसकी लंबाई 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश। टॉम मीन्स टॉम पुट रखा हिज ब्रश अपने ब्रश को इनटू द वाइट वॉश। इनटू द वाइट वॉश मतलब सफेदी में। टॉम अपने ब्रश को सफेदी में डाला। ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। ही ड्रीव वो खींचा, इट इसे स्लोली धीरे से अक्रॉस द फेंस चार दीवारी पर, वो इसे चार दीवारी पर धीरे से खींचा। इट मेड ए वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क और इसने मेड बनाया ए वेरी स्मॉल बहुत थोड़ा व्हाइट मार्क सफेद चिन्ह और इसने बहुत थोड़ा सा सफेद चिन्ह यानी कि सफेदी किया या बनाया। टॉम ट्राइड अगेन। टॉम पुनः प्रयास किया। अनदर दूसरे बार भी वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, दूसरे बार भी या अगले बार भी बहुत थोड़ा सा सफेदी हुआ। टॉम सैट डाउन। टॉम नीचे बैठ गया। एंड साइड हैवली और जोर से गहरी सांस ली। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट। ही टुक आउट बाहर निकालना, वो बाहर निकाला। ऑल द थिंग्स सभी चीज़ों को, सभी वस्तुओं को, दैट जिसको ही हैड वो रखा था इन हिज पॉकेट अपने जेब में, वो उन सभी चीज़ों को बाहर निकाला जिसको वह अपने जेब में रखा था। ही हैड सम मार्बल्स, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज। ही हैड वो रखा था, क्या क्या रखा था अपने जेब में? सम मार्बल्स कुछ कंचे, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स धागा, कुछ धागे के टुकड़े, एंड 2 or 3 और 2 या 3 ब्रोकन टॉयज टूटे हुए खिलौने। वह कह रहा है कि जो आपने जेब में रखा था उसमें क्या क्या था? उसमें कुछ कंचे, कुछ धागे के टुकड़े और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज ही थॉट। और सामान को बाहर निकालने के बाद ही थॉट वो सोचा, क्या सोचा कि नो वन विल वाइट वॉश, नो वन कोई भी, अर्थात जो चीजें थी उसकी जेब में कोई भी चीज, विल नॉट, नो वन विल वाइट वॉश द फेंस, कोई भी नहीं विल वाइट वॉश सफेदी करेगा द फेंस चार दीवारी की, फॉर दिस इनके लिए। कह रहा है कि इन चीजों के लिए, अर्थात जो भी वो अपने जेब में रखा हुआ था इन चीजों के लिए, नो वन कोई भी नहीं, विल वाइट वॉश सफेदी करेगा द फेंस चार दीवारी की, इन चीजों के लिए कोई भी चार दीवारी की सफेदी नहीं करेगा ही थॉट, वो सोचा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है कि नो आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान। नहीं, आई मस्ट थिंक मुझे सोचना चाहिए, ऑफ ए बेटर प्लान एक बेहतर योजना, मुझे एक बेहतर योजना सोचना चाहिए या बेहतर योजना के बारे में सोचना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, ही थॉट वो सोचा, एंड थॉट और सोचा, अर्थात वो बहुत सोचा सुन, और शीघ्र ही हैड एन आइडिया, और शीघ्र ही उसके पास एक विचार था। He picked up his brush again and began working hard. He picked up, उसने उठा लिया, his brush, अपने ब्रश को, again पुनः, उसने अपने ब्रश को पुनः उठा लिया, and began working hard, और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। Ben Roger was coming down the street. Ben Roger मतलब Ben Roger was coming आ रहा था, down the street नीचे गली में, Ben Roger नीचे गली में आ रहा था। Tom pretended not to see him. Tom pretended, टॉम ने, प्रिटेंड मतलब होता है अभिनय करना या बहाना करना। टॉम ने अभिनय किया, नॉट टू सी, न देखने का, हिम उसे, अर्थात बेन रोजर को। टॉम उसे न देखने का अभिनय किया। ही वर्कड हार्डर देन एवर, और वो इस पर कठिन से कठिन परिश्रम किया। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल,
बेन वॉज ईटिंग, बेन खा रहा था एन एप्पल, एक सेब, बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, ही लुक्ड वो दिखता था, वेरी हैप्पी बहुत खुशी, वो बहुत प्रसन्न दिखता था, हैप्पी खुशी प्रसन्न। He was pretending that he was a big ship and that he was rolling like one. He was pretending, वो अभिनय कर रहा था, that कि he was a big ship, कि वो एक बड़ा जहाज था, and he was rolling, और वो लुढ़क रहा था या चल रहा था, like one, उसी की तरह, और वो उसी की तरह चल रहा था, लुढ़क रहा था। He was giving orders in a loud voice, वो जोर आवाज में आदेश दे रहा था। एंड द शिप वॉज ओबिंग देम, और शिप जहाज वॉज ओबिंग देम, उनका पालन कर रहा था। ही केम अप टू टॉम, वो टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखों को, रब मतलब होता है रगड़ना, उसने अपनी आंखों को रगड़ा। और उसके बाद देखते हैं क्या कहता है कि वाई टॉम ही कैरिड इन ए ग्रेट सरप्राइज, क्या कहा, ही कैरिड इन ए ग्रेट सरप्राइज, बड़े ही आश्चर्य में आकर के कहा कि वाई टॉम यू आर वर्किंग, कि क्यों टॉम तुम काम कर रहे हो। टॉम सैड नथिंग, जब ये बात उसने कहा तो टॉम कुछ नहीं कहा। टॉम सैड नथिंग, टॉम कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, ही वेंट ऑन, वो जारी रखा, विथ हिज वाइट वॉशिंग, अपना सफ़ेदी, वो अपना सफ़ेदी जारी रखा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, ही लुक्ड वो दिखता था, वेरी इंटरेस्टेड बड़े ही प्रसन्न या रुचिकर, इन हिज वर्क अपने कार्य में, वो अपने कार्य में बड़ा ही प्रसन्न या रुचिकर दिखता था। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिपीटेड, बेन ने रिपीट किया अर्थात दोहराया क्या, कि टॉम यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। ओ इट्स यू बेन, तब बेन कहा टॉम कि ओह अरे इट्स यू, अर्थात इट इज यू, अर्थात तुम हो बेन। आई डिड नॉट नोटिस यू, मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया, नोटिस मतलब ध्यान देना, मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विमिंग, यू डिड नॉट वॉन्ट टू कम, डू यू लाइक वर्किंग, डू नॉट यू। अब देखें क्या होता है कि आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विमिंग, आई एम जस्ट, मैं अभी गोइंग जा रहा हूँ, फॉर ए स्विमिंग, तैरने के लिए, मैं अभी तैरने के लिए जा रहा हूँ। यू डू नॉट वॉन्ट टू कम, तुम आना नहीं चाहते हो, डू यू आना चाहते हो, यू लाइक वर्किंग, तुम काम करना पसंद करते हो, डू नॉट यू चाहते हो ना। देखें ये रही अब तक की कहानी कि बेन आया है और उससे पूछ रहा है कि क्या तुम, मैं तैरने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या टॉम बेन के साथ तैरने के लिए चला जाता है या वो अपना सफेदी करता ही रहता है। ये सब अगले एपिसोड में। धन्यवाद।